अनंत हरि कथा अनंता। श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 62वां अध्याय। हरि अनंत हरि कथा अनंता। प्रभु के नाम पर जीवन निर्वंता। बलदेव जी का महात्म्य, उनके द्वारा हस्तिनापुर को गंगा में गिराने का अद्भुत प्रयत्न। तो राजन ने कहा, ब्रह्म ऋषि, धरती को धारण करने वाले शेष के अवतार बुद्धिमान बलराम के महात्म्य को पुनः सुनना चाहता हूँ। जो पुराण वेता पुरुष हैं वे महात्मा बलदेव को अत्यंत तेज की राशि और अपराजिता बताते हैं और विप्रवर में उनके कर्मों का पुनः यथार्थ रूप से स्मरण करना चाहता हूँ। और जिन्हें विद्वान पुरुष मान बल पराक्रम से संपन्न आदि देव अनंत नाग के रूप में जानते हैं, वेशपाल जी कहते हैं कि जन्मजय पुराण में बलभद्र जी को साक्षात नागराज धरणीधर शेष बताया जाता है। वे तेज की निधि दिव्य शोभा से संपन्न, कभी कंपित न होने वाले और पुरुषोत्तम हैं। वे योग के आचार्य, महापराक्रमी, बलवान तथा देवताओं की गुप्त मंत्रणा को सुनने और उस पर विचार करने वालों में प्रधान हैं। उन्होंने गदा युद्ध में जरासंध को जीत लिया और परंतु उसका वध नहीं किया। भूतल के बहुत से विख्यात राजा जो सब के सब मगध राज जरासंध का अनुसरण करते थे, युद्ध में बलदेव जी के द्वारा परास्त कर दिया गया और जिनमें 10,000 हाथियों का बल था। वे भयानक पराक्रमी भीमसेन वायु युद्ध में बलदेव जी के द्वारा उनके बार पराजित हो चुके थे और इस समय दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का अपहरण करते हुए जाम्बती कुमार सांब को कौरवों ने हस्तिनापुर में कैद कर लिया। वे नगर सब ओर से राजों द्वारा गिरा हुआ था। कहते हैं सांब बलपूर्वक उस कन्या को ले जा रहे थे, इसलिए उन्हें बंदी बनाया गया। सांब को कैद कर लिया गया। ये सुनकर महाबली बलराम उन्हें छुड़ाने के लिए आए, परंतु वे शांति पूर्वक मांगने पर सांब को न पा सके। तब बलवान बलराम और कुपित उठे और उन्होंने वहाँ एक महान अद्भुत कार्य कर दिखाया। महातेजस्वी बलराम जी ने, जो किसी के द्वारा भी निवारण या भेदन करने योग्य नहीं है, उस अप्रतिम शक्तिशाली दिव्य हल नामक अस्त्र को उठाकर उसे ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित किया और कौरव नगर हस्तिनापुर के परकोटे की नींव में धंसाकर समूचे नगर को गंगा जी में उलट देने की इच्छा की। अपने नगर को चक्कर काटता देख राजा दुर्योधन ने तुरंत आकर बुद्धिमान बलदेव जी की सेवा में पत्नी सहित शाम को लौटा दिया और उस समय उसने अपने आप को महात्मा बलराम जी के हाथ में शिष्य भाव से सौंप दिया। तब उन्होंने क्रूरराज दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा देने के लिए अपना शिष्य बना लिया और राजेंद्र तभी से ये नगर कुछ घुमा और गंगा जी की ओर झुकाया हुआ सा प्रतीत होता है। राजन, ये भूतल पर बलराम जी का अत्यंत अद्भुत कर्म कहा गया है। पहले भांडरी वट के निकट उन्होंने जो कुछ किया था उसका वर्णन तो कर ही दिया था। उस समय अलदर ने प्रलंब को एक ही मुक्के से मारकर काल के गाल में डाल दिया था और महापराक्रमी धेनु का सुर को ताड़ की चोटी पर फेंक दिया था। वह गदप रूपधारी दैत्य वहाँ से गतायु होकर पृथ्वी पर गिरा था और खारे पानी के समुद्र में मिलने वाली यम की बहिन महानदी यमुना को, जो बहते हुए जल के वेग और तरंगों से अलंकृत थी, उन्होंने हल के द्वारा नगर की ओर खींच लिया था, जो अनंत अप्रमेय धरणीधर शेष के अवतार है। उन बलदेव जी का महात्म्य मैंने तुम्हें बता दिया। इस प्रकार पुरुषोत्तम अलदर के दूसरे भी उत्तम चरित्र है। उनके जिस कर्म की यहाँ चर्चा नहीं कही गई है उसे तुम विस्तृत पुराणों से जान लो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।